तीन चार बात समझिए। इंडिया टॉप। सबसे पहले डर और इकबाल, ये सब कुछ अपराधियों के भीतर, माफियाओं के भीतर, मंचलों के भीतर इंडिया टॉप खत्म हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई आम लोग इस बिहार में सुरक्षित नहीं है। अभी मैं बक्सर जा रहा हूं, जहां 7 आदमी ने बच्चियों के साथ बलात्कार किया है। अभी बक्सर जा रहा हूं। इस घटना के चलते हमें बनारस जाना था, यहाँ आना पड़ा। मैं बार बार कहता हूं कि जितने हॉस्टल हैं, लॉज हॉस्टल, उसमें जो बच्ची माँ बाप से अलग होकर के रहते हैं, दूर रहते हैं, उसके लिए कोई सरकार का मानक नहीं है। हॉस्टल कौन गाइड करता है, कौन चलाता है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो नशा करता है कि नहीं, दारू करता है कि नहीं, बच्चियों को हम किसके हाथ रख रहे हैं, या गार्जियन को भी समझने की जरूरत है। मैं बार बार बच्चियों के हॉस्टल पर यह सवाल लगातार उठाता रहा कि बच्चियों के हॉस्टल पर, इस बार भी मैंने बजट में कहा था कि एजुकेशन में बच्ची के हॉस्पिटल के लिए स्पेशल पैकेज आप दीजिए, ताकि किसी ऐसे लोगों के हाथ हम अपनी बेटी बहन को नहीं रखें जिनके बारे में, जिनके कैरेक्टर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिना माँ बाप भाई बहन के यहाँ रहती हैं वो। कहीं ना कहीं लोकल गार्जियन हमको, परिवार के तरह रिश्तेदार यदि कोई लोकल गार्जियन हो तो हमको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। यह मेरा सवाल है बहुत बड़ा, और मैं इस पर अभी खुल के नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा कल परसों लड़कियों के हॉस्टल पर, मैं कल ओपन परसों बोलूंगा। मेरे पास क्या क्या प्रूफ है वो मैं दूंगा। एक दूसरी चीज, सरकार को और नेताओं को चाहिए कि ड्रग्स आपने हर लड़कों के हाथ में पहुंचा दिया। स्मैक्स, ड्रग्स, कोरेक्स, शराब 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 हर घरों तक आप रसूखदारों तक पहुंचा दिए, और स्मैक, ड्रग्स और कोरेक्स आप हर यूथ तक पहुंचा दिए। एशिया का सबसे ज्यादा, यदि ड्रग्स और स्मैक्स कहीं है तो वो पटना और बिहार में है। पुलिस वसूली में लगी रहती है छोटे छोटे दुकानदारों से जिसका कोई व्यापार नहीं है, छोटे छोटे लॉज मालिक से। क्या पुलिस का वेरिफिकेशन होता है किसी लॉज मालिक के द्वारा? कौन रह रहा है पुलिस के यहाँ? कोई हमारे कौन लड़के लड़कियां रह रही है? क्या पुलिस उसको जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं उसके थाने के अंदर कौन रह रहा है? यह आवश्यक है इंक्वायरी। भाई परिजन की स्थिति क्या बताऊं? आप कल से हंगामा हो रहा है, आप 20,000 रुपया क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? दो बच्ची, एक बच्ची जिंदगी जेल रही है। परिजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसकी 2 बेटी चली गई? वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, इसमें गहरी साजिश है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी इंक्वायरी एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए। वो लड़का विक्षिप्त नहीं था, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जब वो ड्रग्सी था तो जांच कराइए। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं, बलात्कार का, अन्य चीजों का। मैं जहां जाता हूं आप कहते हैं कि बलात्कार सिम्टम है, कुछ नहीं हुआ।
घटना बहुत विदारक है। पटना की राजधानी में हमारी कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार कहा, जैसे शेल्टर हाउस में एक आईएएस ने कहा कि मंत्रियों तक बच्ची परोसे जाते हैं। यह बात मैं मुजफ्फरपुर कांड में भी इस बात को मैंने उठाया था, जब हम पदयात्रा किए थे कि आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी पदाधिकारी, नरूना बलात्कार केस में कौन कौन आईएएस है जिस बच्ची को बलात्कार करके मारा गया मुजफ्फरपुर में? क्यों सीबीआई इंक्वायरी पर नहीं पहुंची अभी तक? उसमें कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति है, कौन कौन आईएएस है? क्या सीबीआई को जानकारी नहीं है कि नरूना उस 16 साल की मासूम बच्ची को मुजफ्फरपुर में मार दिया गया? आज तक सीबीआई उस पर नहीं पहुंची। कहा है शेल्टर हाउस में कौन कौन बड़ी मछली है? क्योंकि उसका कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, इसलिए कोई लड़ने वाला नहीं है। यह बिहार की दुर्गति है कि बच्ची को जब मारा जाता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, तो जाति धर्म पूछा जाता है, किस जात का बलात्कार हुआ, क्यों जात इन्वॉल्व है। यह है बिहार। बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता है किस जात का लोगों ने, किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी। यह है सोसाइटी। समाज कम दोषी नहीं है, बस हो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। ये बेचारे या परिवार गया बिकर, फिर पुनः मुस्को बाबा, फिर चुहिया की चुहिया, फिर भगत सिंह मेरे घर में ना हो, भगत सिंह दूसरे के घर में। आग लगेगी तो हम जानेंगे, आग तो पड़ोसी के घर में लगी है। हंगामा करने वाले जो ये छुटमुइये लोग हैं, पत्थर चलाते हैं, पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़नी होगी। ये छोटा सवाल नहीं है। शेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। रियल में सारी बच्चियों को रसूखदार के बाप बेटे के घर पहुंचाया जाता है। किसी के पॉलिटिशियन के घरों में ये एमपी एमएलए का जो कोठी है, ये कोठा है, ये अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। बिना सरकार के तरफ से जांच किए, सरकार तरफ से एक कमेटी भेज दी गई, जांच, उसका रिपोर्ट दिखा दिया गया, बस हो गया। सर, मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया? सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, पैसा उसमें कमाए जाते हैं, और रात के 12 बजे नशा की दवाई दे करके बड़े बाप का बेटा और पॉलिटिशियन पदाधिकारी ही वजदते है, वो वहां पहुंचता है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, लगभग 70 से 80% ये इन्वॉल्व ना हो इस कुकर में। इसीलिए ये छोटी लड़ाई नहीं है। हम एसआईटी की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से अभी बात करेंगे कि आप निष्पक्ष एसआईटी की जांच करिए। वो लड़के के पीछे और कौन कौन है, इसकी भूमिका क्या है, उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालिए मोबाइल का। वो किससे किससे बात किया उसके पहले, उसको छुपाइए नहीं, दिग्भ्रमित मत करिए, सच्चाई सामने लाइए। इस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी, कंप्लीट एसपीडी ट्रायल। अन्यथा इसकी लड़ाई, जैसे शेल्टर हाउस की लड़ाई हमारा संकल्प है, वैसे ही हर बच्ची की लड़ाई मेरे लिए संकल्प है। और हमारे तरफ से इस बात को मैं आपको बता दूं, इस बच्ची का पूरा इलाज पीएमसीएच में, इनके पिता का नहीं होगा, पप्पू यादव का होगा। अभी से उसकी दवाई, उसकी इलाज का खर्चा हमारे मेडिकल जो हमारे देखने वाले हैं वो जाकर के वहां रहेंगे, और उसकी पूरी खर्चा, जरूरत होगी तो प्राइवेट में होगी, हम वहां से प्राइवेट ले जाएंगे, वहां की मदद नहीं होगी तो पूरी इलाज उस बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी मेरी हो। कल से अभी तक प्रशासन नहीं आया नहीं है देखने के लिए।